नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है घातांक व करनी। घातांक व करनी क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा से हम शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो भी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक इसके बेसिक्स कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, आपके लिए प्रश्नों को समझना और हल करना दोनों ही कठिन होंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे कि 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ जिनका नाम था रेनी डकाता। जिनका नाम क्या था? रेनी डकाता था। ने एक संख्या को कई गुणा किया कि 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेनी डकाता। उन्होंने संख्या को कई गुणा किया, ठीक है, और परिणाम स्वरूप गुणनफल एक विशेष सूत्र से निकलता है। जिसे घातांक कहा जाता है। और घातांक का जो उल्टा रूप होता है तथा घातांक के उल्टे रूप को करनी कहा जाता है। कि 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ हुए थे रेनी डकाता। उन्होंने एक संख्या को बार बार गुणा किया और जो बार बार गुणा करने पे गुणनफल प्राप्त हो रहा था, उस गुणनफल के आधार पर उन्होंने एक फिक्स सूत्र निकाला था जिसे घातांक कहा गया, और उस सूत्र का जो उल्टा रूप था उसे हम करनी कहते हैं। चलिए, अब हम एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये परिभाषा किस प्रकार से काम करती है और क्या फॉर्मूले थे, हम प्रैक्टिस से इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे कि भाई पहले सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएंगे। हमें किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, कैसे, फिर भी कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, हमने कोई भी संख्या लिखी, माना, ठीक है, माना संख्या किस प्रकार है, माना संख्या जो है, ठीक है, उसको हमने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4, ठीक है। तो इस 2 की पावर 4 में 2 तो क्या है, आधार है। 2 को क्या बोलेंगे, आधार कहेंगे। और ऊपर जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने लिखा x की पावर n, ठीक है। ये जो नीचे वाली बड़ी संख्या होती है वो सदैव आधार होती है, और ऊपर जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं
घातांक। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाली संख्या आधार होती है, ऊपर जो पावर लगी होती है उसे हम घातांक कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूला जो हैं उन पे बात करेंगे। अलग अलग फॉर्मूला है, याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चलो हम चीज़ें समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला हम शुरू करते हैं। क्या है पहला फॉर्मूला? 1 नंबर फॉर्मूला है, कोई संख्या है, मान लो x आधार है, उसकी पावर m। ठीक है, उसका गुणा करें हम x की पावर n से। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा x की पावर m प्लस n। ठीक है, या चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आया, आप एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे मान लो, x की जगह मैं लेता हूँ a, कि यदि a की पावर m है उसको गुणा a की पावर n से किया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं am प्लस n। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आधार है वो सेम होना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे हम प्रश्न लिखते हैं एक छोटा सा, इसी पे हम सीखेंगे, एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझाई जाएगी। जिन भी साथी का बेस बिल्कुल ही कमज़ोर है वो आराम से इसको चीज़ों को सीखें और नोट्स बना सकते हैं। चलिए कैसे? जैसे हमने लिखा, मान लो हमने लिखा 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है सोल्व करने का। देखो पहला तरीका मैं बताता हूँ कि 4 की स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16 इंटू 4 की पावर 4, यानी 4 को 4 बार गुना करना है। 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौका कितना होगा भाई? 64 को 4 से गुना करेंगे तो 256 होगा। कितना होगा? 256। एक तो ये तरीका है, अब इनका गुणा कर लो। लेकिन हम घातांक व करनी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें कैसे सोल्व करते हैं? देखो इस 4 इंटू को हम क्या लिख सकते हैं? देखो आधार सेम है, लिखा हुआ है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। आधार सेम है, ये देखो यहाँ ए इसीलिए तो लिखा था कि आधार सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है ना, यानी 2 प्लस 4, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 4 की पावर 6, यानी 4 लिखा हुआ है, 4 और 2 पावर आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक और लिखते हैं हमने दूसरा। मैंने लिखा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। बताइए, आप एक काम करोगे, देखो इधर भी 10 है, इधर भी, बीच में गुणा का निशान है, ध्यान रखेंगे। अगर जोड़ का होगा तब ऐसा नहीं होगा, गुणा के लिए ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आधार सेम है तो 10 का 10 रह जाएगा, ऊपर 3 प्लस 6 यानी 6 और 3 9, तो 10 की पावर 9 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं। अब इस प्रश्न में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3। ठीक है, आपको ये सोल्व करना है। अब आप ये सोचोगे कि सर यहाँ और यहाँ तो सेम ही नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, कॉम्बिनेशन। एक काम करो, आप 2 की पावर 4 पड़े रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो, फिर 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इंटू 3 का 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 4 प्लस 9 यानी 2 की पावर 13। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि यदि आधार सेम हो, गुणा का निशान हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था घातांक व करनी टॉपिक का। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे, इसी का दूसरा कंसेप्ट है, उस पे बात करेंगे। सेकंड जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? सेकंड कंसेप्ट कहता है कि मान लो सवाल के अंदर आपको ऐसे दे दिया
ए की पावर m बटा ए की पावर n। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ए की पावर m में, बट इस लाइन का मतलब है भाग देना है किसका, ए की पावर n का। ठीक है, अगर ऐसे बटा में हो और देखो आधार सेम हो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए की पावर m माइनस n। ठीक है, ये ऊपर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। गुणा था तो प्लस हो रहा था, अगर बटा में है तो माइनस होगा। ये चीज़ क्लियर सबको होनी चाहिए कि अगर गुणा में दिए हुए हैं तो प्लस लगेगा, और अगर बटा में दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए इस पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने लिखा 8 की पावर 6 और नीचे भी लिख दिया 8 की पावर 3। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो आधार सेम है। ठीक है, इस सूत्र की ना देखो, आधार सेम है, बटा में है तो घात घट जाएगी, 6 माइनस 3, तो उत्तर आएगा 8 की पावर कितना, 3। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए इसी प्रकार की एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे आपने लिखा 3 की पावर 12, 3 की पावर 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। एक चीज़ पे ध्यान दो, देखो आधार सेम है, 3 का 3 रह जाएगा, ऊपर पावर कितनी है 12, ये माइनस में। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 3 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था भाई, जब बटा की संख्या हो पावर में, आधार सेम हो तो आधार वही रहेगा, घात आपस में घट जाएगी। अभी हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, देखिए दो चीज़ें मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ। देखिए दोनों बराबर लिखते हैं, आप समझने का प्रयास करना। एक तो हमने ये पढ़ा है कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसी प्रश्न को मैं ऐसे लिख दूं। फर्क क्या है दोनों में, देखो यहां है गुणा, यहां है भाग। ठीक है, जब प्रश्न में गुणा हो तब क्या करते हैं, तब हम पावर्स को जोड़ते हैं, तब पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जब बटा में हो तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो गया 4 की पावर 15 और 12 27, और इधर आएगा 4 की पावर 3। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गुणा में है, आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगी, और अगर भाग में है और पावर सेम नहीं है तो फिर माइनस होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, आप इसको बताना। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब मैं ये कहूँ, देखो इसमें पावर जुड़ जाएगी क्या, तो इसमें पावर नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आधार सेम नहीं है तो दोनों ऊपर वाले फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको। चलिए अब हम नया कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट नंबर 3। जैसे मैंने लिखा a, उसकी पावर x, इस पूरे की पावर y, तो क्या आएगा, देखो a की पावर x हो और पावर पे पावर हो तो आपको क्या काम करना है, आपको उस संख्या को वैसा का वैसा ही लिख लेना है, x इंटू वाई, इन दोनों का गुणा करना है। कैसे, देखो प्रश्न एक छोटा सा है, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा 2 की पावर 4 की पावर 3, इसको सोल्व करो, इसको क्या करो, सोल्व करो। बड़ा आसान है, देखो 2 का 2 रहेगा, पावर की पावर है तो गुणा हो जाएगी, यानी 4 इंटू 3, 4 3 12, 2 की पावर कितनी आई, 12। पावर की पावर जो होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए और करेंगे, आप इनका नोट्स बनाएं अच्छे से। जो भी साथी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप चीज़ों को अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भले ही आप किसी की भी वीडियो या क्लासें देख लो, तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। एक बार के लिए क्लियर होगी लेकिन लंबे समय तक स्थायी तभी रहेगी
जब आप स्वयं उनके अच्छे से नोट्स बनाकर और उन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखते हैं अपने। जैसे अपने लिखा 3 की पावर 6 की पावर 2, कैसे सोल्व करें देखो। 3 की पावर, अब देखो पावर पे पावर है तो गुना हो जाएगी। 3 की पावर 6 दूनी कितना हो गया 12। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ये हमारा आज के इन प्रश्नों का तीसरा फैक्ट था कि घातांक एवं करनी में किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। ठीक है, पावर अभी हम समझ रहे हैं। जब सवाल करेंगे तो हर एक चीज़ का और हर एक कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन इसका पढ़ लेते हैं, एक और फैक्ट पढ़ते हैं। वो फैक्ट क्या है देखिए। अब आप एक छोटा सा कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। कैसे कि यदि a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, ये समझना, a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ab की पावर m। इसका मतलब क्या हुआ देखना, यही समझेंगे इसको। जैसे a की जगह मान लो 2 लिख दिया, इसकी पावर m यानी 4, यहाँ 3 लिखा, इसकी पावर 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, पावर सेम है ऊपर, बस नीचे वाली संख्या चेंज हुई है। इन दोनों का गुना कर दो, 2 इंटू 3, पावर सीधा 1 रख दो, 4 की 4, 3 दूनी 6, तो 6 की पावर कितना आ गया 4। ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये भी एक नया टाइप का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट और देखो, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो। संख्याएं अलग अलग है, घात सेम है। एक काम करो, इनका गुना कर दो, पावर सेम पड़ी रहने दो। 6 का 3 से गुणा करो, कितना आएगा 18, पावर कितनी रहेगी 4। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा टाइप था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ और बढ़ते हैं, पांचवा टाइप। पांचवें टाइप में क्या होता है, मान लो ऐसे दिया हुआ है a की पावर m बटे, ठीक है, b की पावर m। आप ये कहता है ऐसे भी लिख सकते हो a बटा b पूरे की पावर m। क्या मतलब है इसका देखो, जैसे ऐसे लिख दिया जाए आपके सामने कि 10 की पावर 4 बटे 8 की पावर 4। देखो संख्याएं चेंज है, पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो 10 बटे 8 पूरे की पावर 4। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए इसी टाइप का। जैसे हमने लिखा 10 की पावर 3 बटा 2 की पावर 3। ठीक है, पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 10 बटे 2 पूरे की पावर 3। अंतिम फैक्ट इस टॉपिक का जो बचता है वो क्या है देखेंगे। एक फैक्ट और बचता है, वो फैक्ट ये है कि कोई भी संख्या हो, मान लो e का मतलब है कोई भी संख्या, उसकी पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है। इस चीज़ का बस रट्टा मार लें चाहे, जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका उत्तर 1 आएगा। किसी भी संख्या की, यहाँ लिख देते हैं, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 होता है। कोई भी संख्या है, मान लो 10 की पावर 0 है, 15 की पावर 0 है, तो 0 किसी भी अगर संख्या की घात है तो उसका आंसर जो है वो सदैव कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस चीज़ को करने से पहले
एक दो छोटी सी चीज़ें, गणित का एक बेसिक्स कंसेप्ट है, उस पर बात और कर लेते हैं, फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/4, इसको सोल्व करो। आपको इसे सोल्व करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही फिर आपके परेशानी हो जाएगी इस प्रकार के क्वेश्चन करने की। 1/2 प्लस 1/4 दिया हुआ है, कैसे सोल्व करना है देखेंगे कि 1/2 प्लस 1/4 है। एलसीएम लो, पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 4, 2 का भाग जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 में जाएगा 1 1, तो एलसीएम कितना आएगा 2 × 2 = 4, यानी इस पूरे का एलसीएम क्या आया 4 आया। ठीक है, अब इस नीचे वाली संख्या में इस संख्या का भाग देते हैं कि 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा 2, और 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का प्लस। 4 में 4 का भाग दोगे 1, 1 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, बटा में कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीज़ें जो है वो सोल्व करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक सी दिखने वाली चीज़ें अगर नहीं आएगी तो फिर प्रश्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट हमारे लगभग क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं उन सबको सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने PYQ हैं, यानी जितने भी आज से पहले परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि 2 की पावर x + 3 = 32। ठीक है, तो 3 की पावर x + 1 का मान है, तीन की पावर x + 1 का मान है। आंसर दे दिया आपको 9, 27, सी नंबर दे दिया 72, और डी नंबर ऑप्शन है 81। ठीक है, आपको ये सवाल दे दिया, आपको कहा गया है इसको सोल्व करो। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे, इसका क्या तरीका रहेगा सोल्व करने का वो देखेंगे। यहाँ से आप चीज़ें समझते जाएं एक एक कंसेप्ट को अच्छे से। सोल्व देखो, लिखा हुआ है 2 की पावर x + 3, 2 की पावर x + 3। ठीक है, 2 की पावर x + 3। इधर देखो क्या लिखा हुआ है 32, क्या लिखा हुआ है 32। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 की पावर x + 3 सेम रह गया। 32 को क्या लिख सकते हैं अपने, देखो 32 को आप अभाज्य गुणनखंड करके देखो 32 के 2, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 32 को मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 का 2 x + 3, 2 कितनी बार 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। भाई 32 जो है वो 2 की पावर 5 ही तो होती है, यानी 2 को अगर 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घात समान होती है, घात समान होती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि ये वाली संख्या और इस संख्या दोनों का मान बराबर है। भाई बराबर से इधर वाली संख्या का मान और इस संख्या का मान क्या है, बराबर है। आधार सेम है 2 2, तो जो ऊपर वाली घातें हैं वो बराबर होगी, यानी जो x + 3 है ये बराबर होगा किसके, 5 के। ये जो ऊपर वाली ये घात जो है
इसकी ये घात के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आधार देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है, आधार बराबर है। ठीक है, अब चलिए x का x, 5 का 5, ये प्लस का 3, इधर माइनस का, 5 में से 3 कम करोगे कितना बचेगा? 2, यानी कि x का मान कितना आया? 2। अभी उत्तर नहीं आया। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 1। चलिए यहाँ लिखते हैं 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 3 का 3 रहेगा, x की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 प्लस 1, यानी 3 की पावर 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 की पावर 3 का मतलब आप समझ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो गुना कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 27 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो देखिए एक तो प्रश्न ये हो गया। इस प्रकार के जब भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, याद रखना जो आपको बराबर में संख्या दी हो उसको सेम आधार की पावर में चेंज कर लो। जैसे 2x प्लस 3 है, मैंने इस 32 को 2 की पावर 5 में चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि 32 जो है वो 2 की पावर 5 के बराबर होता है, आधार सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाली घातें भी बराबर होगी, यानी जो ये x प्लस 3 है ये इस 5 के क्या होगा? बराबर होगा। x प्लस 3 इस 5 के बराबर होगा। x बराबर 5, ये प्लस का 3 इधर माइनस में जाएगा, 5 में से 3 घटेंगे तो 2 बचेगा। हमें ज्ञात क्या करना है प्रश्न में? 3 की पावर x प्लस 1, हमें सोल्व करना है 3 की पावर x प्लस 1। तो 3 का 3, x का मान 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो एक प्रश्न तो ये था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और प्रश्न सोल्व करते हैं। देखिए परीक्षा में थोड़ा सा प्रश्न का कठिनाई इस तरह बढ़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 5 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, भाग 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर x प्लस 2। तो x का मान है, x का मान है। देखने में कठिन लग रहा है सवाल, लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है देखिए, आप बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाएं, आंसर अपने आप आ जाता है। गणित का सिंपल सा लॉजिक है कि आप बस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाइए, आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है 5 गुणा अंडर रूट 5, ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 भाग 5 की ये जो पावर है ये -3/2 है बराबर 5x प्लस 2। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ठीक है, देखो 5 की पावर 1, किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो उत्तर सेम ही आता है। 5 की पावर 1 कितना आएगा? 5, इंटू का इंटू। अब अंडर रूट का मतलब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी घात 1/2 होगी। ये हम पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, इंटू है तो इंटू रह जाएगा, और 5 की पावर कितनी है? 3, भाग का भाग रह जाएगा। 5 की पावर -3/2 है, इधर रह जाएगा 5x प्लस 2। कुछ नहीं किया, बस खाली इस रूट वाली संख्या को लिखा है, बाकी सेम उतारा है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको? अच्छा एक काम कीजिए सारे, यहाँ पे जो ये देखो ये गुणा में आधार सबका सेम है। तो हमने पहली ही क्लास में यही चीज़ सीखी थी। क्या सीखी थी? कि जैसे ये देखो
कि यदि आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो गुना लगा हुआ है, गुना लगा हुआ है, आधार सेम है, ठीक है। 5 का 5, घातें जोड़ दो बस, 1 प्लस 1/2 प्लस 3, यानी इनकी ये घात जुड़ जाएगी, आधार सेम है तो भाग का भाग रह जाएगा। 5 की पावर -3/2 बराबर 5x प्लस 2, ठीक है। घात जोड़ो, देखो यहाँ जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 मान लो, जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 का 5, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 1 में भाग दो 1, 2 का 1 में भाग दो 2 आएगा। 2 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 2। 2 में 2 का भाग दोगे 1, 1 एकम 1। 2 में 1 का भाग दोगे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। भाग पड़ा रहेगा, 5 की पावर -3/2 5x प्लस 2। देखो इसको करना होता तो सेकंड में यहीं सोल्व कर लेते ऊपर पावर को, लेकिन समझाने के लिए अपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। चलो 5 की पावर 6 और 3 9, यानी 9/2 भाग 5 की पावर -3/2 बराबर 5x प्लस 2, ठीक है। अब देखो भाग में दी हुई है, भाग का मतलब बटा ही होता है। जब बटा में संख्या दी हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी पता ही है, आज ही की वीडियो में हमने सीखा है कि बटा में संख्या हो या भाग में संख्या हो तो घातें आपस में घट जाती है, इसीलिए तो माइनस लगाया यहाँ पे। अब देखो 5 का 5 है, 9/2 है, माइनस माइनस से गुणा होके क्या बनाएगा, प्लस 3/2 बराबर 5x प्लस 2, ठीक है। 5 का 5 रहेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 3 यानी 12, 5 की पावर x प्लस 2। 5 का 5 रहेगा, 9 और 3 12, 12/2 यानी 5x प्लस 2। तो 5 12 में 2 का भाग दो 6 बराबर 5x प्लस 2। यहाँ तक हम ले आए इस सवाल को। देखो एक एक स्टेप अपने लिख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लंबा है। शॉर्ट में करना हो तो बिल्कुल अपने इसे मात्र और मात्र 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर कई बार क्या होता है, साथियों को कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है कि भाई ये वैल्यू यहाँ से कैसे चेंज हो गई, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आधार सेम है, आधार सेम है तो घात भी क्या होगी, बराबर। तो हम लिखेंगे आधार समान होने पर ये अलग है भाई, यहाँ से घात भी क्या होगी, समान होगी। आधार समान होने पर घात भी क्या होगी, समान होगी। मतलब x प्लस 2 जो है ये 6 के बराबर होगा, ठीक है। x बराबर ये प्लस का 2 इधर माइनस में जाएगा तो x का मान कितना बच गया, 4। हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना था, x का मान ही तो ज्ञात करना था, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को हमने लंबा जरूर लिखा है, बस शॉर्ट में करना होता तो 2 स्टेप में इसको ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। कैसे कि भाई इसको 1 मान लेते, यहीं 1/2 मान लेते, 3 यहाँ भाग की जगह गुना लगा देता और ये पावर चेंज हो जाती, फिर जोड़ लेते सीधा, ठीक है। बट चलो पूरा डिटेल से हमने पढ़ा इस चीज़ को, तो जो भी साथी नए हैं या जिनका मैथ बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है तो उनको ये चीज़ें समझने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखेंगे। नया प्रश्न है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486। तो
x का मान होगा, x का मान होगा 3 की पावर x माइनस 1 दिया हुआ है बराबर 486 लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि ये बताओ x का मान कितना होगा, कि भाई x का मान कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें। 486 हमें दिया हुआ है तो घात बराबर बनानी है। 486 का टुकड़े करें तो केवल 3 के 486 किसी का घन होता ही नहीं है। इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे, जरा इसको समझें। चलिए, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर x, ठीक है, और माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486। ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, अब हम इसे आगे नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, देखो इस पूरे के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, एक तो वो निकाल सकते हैं। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3 की पावर x माइनस 1। यहाँ एक चीज़ समझिए आप छोटी सी, ठीक है, 2 की पावर x है, एक तरफ लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 1। इनमें बड़ा ये है, छोटा ये है, ऐसे ही होगा। ये मान लो 2 की पावर x की जगह 4 है तो 4 माइनस 1 करो, कितना आएगा, 3 आएगा। तो बड़ा ये होगा, छोटा ये होगा। तो यहाँ पे देखो बड़ा ये है, छोटा पद ये है, क्योंकि ये x है, ये x में से एक पावर कम हो रही है तो एलसीएम हमेशा छोटी संख्या का लिया जाता है। अब देखो 3x में 3x माइनस 1 का भाग दोगे तो आपके पास केवल 3 की पावर 1 बचेगी, माइनस का माइनस। 3x माइनस 1 का इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, बराबर कितना, 486। तो 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर 1 3 माइनस 1 बराबर 486। 3 की पावर x माइनस 1 इधर रह गया और 3 में से 1 कम किया 2 बराबर 486। अच्छा, कई साथी जो है उनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा। देखिए कैसे है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है। लघुत्तम का मतलब होता है, देखो एलसीएम लेते हैं ना, तो उसका जैसे अभी ये लिखा था मैंने 3x माइनस 3x माइनस 1, ये लिखा हुआ, इसमें एलसीएम लिया 3x माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी इसका भाग दो और इसमें भी इसका भाग दो। चलो 3x के अंदर भाग देते हैं 3x माइनस 1 का, ठीक है, तो आधार सेम है, घात घट जाएगी, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो x कट गया तो 3 की पावर कितना बचा, 1। मतलब इसका अगर इसमें भाग दोगे तो 3 की पावर 1 आएगी। देखो यही तो किया है, 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया, 3x में भाग दिया तो बचा 3 की पावर 1, माइनस का माइनस, 3x माइनस 1 का 3x माइनस 1 में भाग देते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास एक तरफ तो है 3x माइनस 1, ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अच्छा भाग दे लो, 2 4 3 243। ठीक है, अब देखो इधर ये तो है 3x माइनस 1, घात और करनी का जब भी सवाल हो आधार सेम करो। अब इस 243 को 3 की पावर में चेंज करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 1 2 3 4 5, यानी ये बराबर होगा 3 की पावर 5 के। देखो आधार सेम है तो घात बराबर हो जाएगी, यानी x माइनस 1 बराबर होगा 5 के। तो x बराबर ये माइनस वाला 1 इधर प्लस में जाएगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और
चीज़ें अगर हमें अच्छे से समझी हुई है तो फिर प्रश्न करने में कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। ठीक है, ये दिया हुआ। अब इसको देखो सोल्व करना है हमें। कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, ऑप्शन हम लिख देते हैं नीचे। आज का अंतिम प्रश्न है, बाकी प्रश्न हम अगली कक्षा में ही करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4 और डी नंबर ऑप्शन दे दिया 12। ठीक है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? 16 दिया है, 16 दिया है, 2 दिया है। अब इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हमें सोल्व करना चाहिए ये समझेंगे आप। ठीक है, देखो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? चलो एक बार सवाल को नीचे दोबारा लिख देता हूँ। 0.16 16 इंटू 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। देखो आधार 2 है तो आप कोशिश करो 16 और इस 16 को भी 2 की पावर में चेंज करो। तो इस 16 को 2 की पावर 4 लिख दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर 4 16 होती है। अच्छा, इसकी पावर 0.16 है। इस 16 को भी 2 की पावर 4 लिख दें। ठीक है, ऊपर पावर दी हुई है, 2 की पावर 0.2 है। अच्छा, अभी देखो 2 का 2, अभी हमने आज की स्टार्टिंग वीडियो में ही सीखा था कि पावर की पावर गुना होती है। तो 2 की पावर इसको गुना करो। देखो 4 का गुना 16 से करो तो 64 आएगा, इंटू 4 का गुना 4 से करो 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुना इससे करो, ये तो है 0.2। ठीक है, अब देखो सबका आधार सेम हो गया। आधार सेम है तो आधार सेम लिख लो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है, तो 2 का 2 रह जाएगा, इस संख्या को जोड़ दो। 64 और 16 80, 80 और 20 100, 100 यानी 1। यहाँ पे ये टोटल करोगे तो 1.00 प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होती है? 2 ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन होगा 2। ठीक है, तो ये था आज की इस कक्षा के अंदर हमारा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, विद इन सेकेंड सोल्व हो जाएगा, उस पर हम फटाफट सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 2 की पावर x। आसान है प्रश्न। 2 की पावर x बराबर लिखा हुआ है 256। तो x का मान कैसे करना देखो, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 2 की पावर x बराबर 256। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है उसकी 2 की पावर x दिया हुआ है आपको। ठीक है, अभी इसकी गुणा कुछ नहीं करना आपको, आप ऐसे ही लिख दो 2 की पावर x। 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8, यानी 2 को 8 बार गुणा करोगे 256 आएगा। अब देखो आधार इधर भी दो इधर भी दो, तो पावर देखो 2 की पावर x बराबर 8। 2 की पावर x बराबर 8। अभी भी सोल्व नहीं हुआ। कैसे देखो, इधर लिखोगे 2 की पावर x, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। अब देखो इधर भी दो इधर भी दो, तो x का मान किसके बराबर हो गया? 3 के। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए गणित के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाइए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और कभी भी आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी घातांक एवं करनी के और भी जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आएंगे, ठीक है। तो सभी साथी जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जितना भी आप यहाँ से समझ रहे हो उन सबको एक सुंदर सी जो कॉपी होती है फिर उसके अंदर अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकें। गणित विषय के अंदर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने कर रहे हैं, इससे बाहर परीक्षा में कभी कुछ नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।